अगर कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ है, अगर अपने ही देश में वो रिफ्यूजी की तरह हैं, तो क्यों इतना विरोध हो रहा है एक फिल्म को लेकर? हम सभी जानते हैं कि अगर ठीक एक फिल्म आई है 32 साल बाद, वो भावुक हो रहे हैं, कई बार रोने से भी मन हल्का हो जाता है। अगर रो रहे हैं तो रोने से आपत्ति क्यों सर? शुभांकर भाई, पहले तो आज पहली बार इस चैनल पर आपके साथ बहस कर रहा हूं। आपका स्वागत इस चैनल पर, और इस चैनल पे आप खूब तरक्की करें अच्छे से। हम लोग कई चैनलों पर साथ रहे हैं। दो बातें बड़ी साफ हैं। एक बात यह है कि कश्मीरी पंडितों के दर्द में अगर कोई आंसू नहीं बहाएगा तो वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी होगा। कश्मीरी पंडितों के दर्द में जितने भी आंसू बहा जाए उतने कम है। उनके दर्द को खत्म करने के लिए जितने भी प्रयास किए जाने चाहिए थे वो नहीं हुए, कम हुए हैं। अभी और ज्यादा प्रयास होने चाहिए। कांग्रेस ने अपने हिस्से के प्रयास किए, कुछ कम या कुछ ज्यादा किए होंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को बेचा जरूर, लेकिन उनके दर्द कम करने के प्रयास नहीं किए। उसके कई उदाहरण हैं, कई फैक्ट्स के साथ उदाहरण है। जैसे कांग्रेस सरकार ने 6000 घर बनाए कश्मीरी पंडितों के लिए, इन्होंने 1000 बनाए। हमने उनको लगभग 10,000 9,000 के आसपास नौकरियां दी, इन्होंने अब तक कुल 300 नौकरियां दी हैं। इन्होंने जितने वादे इरादे किए थे वो पूरे नहीं किए। हाँ, वोट बैंक के लिए पूरे देश में कश्मीरी पंडितों का नाम, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन, कश्मीरी पंडितों के आंसू बेचने में अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा कामयाब रही है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमारा प्रश्न कश्मीर फाइल्स को लेकर के कतई नहीं है। हमारा प्रश्न सिर्फ इस बात को लेकर है कि कश्मीरी फाइल्स जो है बिल्कुल चले, लेकिन सरकार जिसकी है कश्मीरी पंडितों के दर्द को, कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को, पुनर्वास को और उनकी घर वापसी को सुनिश्चित करने का काम अच्छी बात आपने हम ये चाहते हैं, और इस चाहत के लिए भारतीय जनता पार्टी असक्षम साबित हो रही है, और वो सिर्फ दर्द को और आंसुओं का मार्केटिंग करके वोट लेना चाहती है। ये हमारा प्रश्न है, और इसके अलावा कोई बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं आपकी बात से सहमत भी हूं, और ये सवाल बीजेपी से पूछूंगा भी मैं, लेकिन दो सवाल मेरे अब छोटे छोटे आपसे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को इस फिल्म से दिक्कत नहीं है तो सीएम भूपेश बघेल सामने आकर क्यों कहते हैं कि देखिए प्रोपेगेंडा फिल्म है, आधा सच दिखाया गया, पूरी सच्चाई नहीं है? और जो बात यहां पर सपा के सांसद ने कही कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए, क्या ऐसे लोगों से कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक रखती है, या मानती कि नहीं ये एक फिल्म है, उनके दर्द को दिखा रही है, कई सालों बाद बनी है, उस दर्द में अगर कोई भी हस्तक्षेप या सियासत करता है तो वो गलत है? सियासत कोई भी करे वो गलत है, ये तो आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। सियासत जो कर रहे हैं, पहली बार हुआ है आजाद हिंदुस्तान में शुभांकर भाई कि प्रधानमंत्री से पूरी भारतीय जनता पार्टी फिल्म के प्रमोशन में लगी है, यानी वोट बैंक की राजनीति में लगी है। इसका तो विरोध आपको भी करना चाहिए। और इसका दूसरा पहलू जो भूपेश बघेल जी वाला मैं बताता हूं आपसे। भूपेश बघेल जी हिंदुस्तान में गैर भाजपा सरकार के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पक्ष विपक्ष सारे विधायकों को बुला करके ये फिल्म देखी, और जो फिल्म में उनको सच दिखाई दिया उसको अभिव्यक्त करने की, जैसे कश्मीर फाइल्स को क्या नाम स्क्रीनिंग करने की हिंदुस्तान में आजादी है अभिव्यक्ति की, उसी तरीके से भूपेश बघेल जी को ये आजादी है कि वो ये कह सकें कि इसमें आधा सच दिखाया है, इसमें समस्या दिखाई है, समाधान नहीं दिखाए, इसमें भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त सरकार थी ये नहीं बताया गया। तो ये कहने की तो उनको आजादी है ना। नहीं, तो क्या आजादी का एक बार ये ना कह पाना कि अपने ही देश में वो शरणार्थी बन गए हैं? ये जो आप लोग सर ये आंकड़ों वाली बात करते हैं ना, वहां बीजेपी की सरकार थी, राज्यपाल थे वहां के, ये आंकड़ों की हेराफेरी बड़ी आसान है सर, ये समझना कि वहां जगमोहन जी थे नहीं थे, उन्हें बैठाया किसने? एक बार क्यों ये खुलकर नहीं कहा जाता कि अपने ही देश में उनका कत्लेआम हुआ, उनकी बहन बेटियों के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ, इंसाफ मिलना चाहिए, सब साथ आएंगे? ये शब्दों की हेराफेरी सर बड़ी नहीं, मैं आपके शब्दों में जवाब दे देता हूं। कश्मीरी पंडितों के साथ जितना अनाचार और अत्याचार हुआ है ये बहुत निंदनीय है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे उस वक्त आतंकवाद की समस्या से, जिसका मेन रोल उस वक्त की जो केंद्र की सरकार थी, जो राज्यपाल थे, उनके ऊपर ओनस करता है। और इस तरीके के जो अत्याचार हुए हैं अपने ही देश में, अपने ही कश्मीरी पंडित शरणार्थी थे, ये अपने आप ठीक है। हालांकि ये बात अगर भूपेश बघेल फिल्म देखने के बाद कहते तो शायद इसकी मैसेजिंग दूर होती। अगर सुरेंद्र राजपूत समझ रहे हैं तो भूपेश बघेल को भी समझना चाहिए।